जसवंत सिंह पूछ रहे हैं कि बाबा, आपका आध्यात्मिक चैनल बड़ा शानदार चल रहा है, हमारे हृदय में उतर रहा है, फिर आपने आध्यात्म से बिल्कुल विपरीत दशा क्यों चुन ली? कृपया विस्तार से समझाने का कष्ट करें। जसवंत सिंह, यह विपरीत दशा नहीं है। अब देखिए, मैं जब बोलता हूं तो मुझे लोग कहते हैं कि हम परमात्मा की तलाश में आए, मेरे शिष्य बन जाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चलता है कि इन्हें खुशी की तलाश है। ये तो ठीक, लेकिन खुशी की तलाश इनके सर पे भारी कर्ज है, नौकरी नहीं है, घर के सारे फर्ज हैं, सारा दायित्व इनके सिर पर है। इसी कारण से ये अध्यात्म में आए। अध्यात्म इनके लिए शराब का काम करता है। गम दूर तो नहीं होते, गम भुलाए जाते हैं। तो ठीक कहा मार्कस ने कि धर्म अफीम का एक नशा है। बिला शक धर्म आपके बुनियादी संकटों के कारणों को खत्म नहीं करता। मार्कस कहते हैं कि आप धर्म को नशे की तरह इस्तेमाल करते हो। यहां मैं सहमत हूं उनसे। शायद तुम्हें भी पता ना हो कि तुम मेरे पास आए क्यों हो, तो कुछ दिन ठहर के पता चलता है। जब आप धीरे धीरे खुलते हो तो भेद खुलते हैं। फिर किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बच्ची बीमार है, किसी को खुद को बड़ी बीमारी लगी है, कोई तकलीफ है, किसी को धन की समस्या है, किसी का पति शराब पीता है, किसी की पत्नी दुष्चरित्र है, बड़े अन्य से डायमेंशन निकलते हैं, निकले हैं शांति के तलाश में। निश्चित ही परमात्मा का राह शांति की डगर है। निश्चित ही इस राह पे आगे चलकर शांति नसीब होती। लेकिन जब मैं देखता हूं कि ये कबीर की तरह तस्बीह को फेंक देते हैं तो मुझे समझ आता है कि इन्हें अभी परमात्मा नहीं चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। बात ठीक है, धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया। लोगों के कमेंट्स तो मुझे समझ आया कि कुछ गिनती चुनती के लोग होते हैं जो वास्तव में शांति और आनंद की तलाश करते हैं। अन्यथा सभी जो मेरे पास आए या आ रही, उन्हें शांति की तलाश नहीं। बहुत अपने ही अंतस में झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि कारण कोई और है,
किसी को बड़ी पदवी चाहिए, कोई बार बार अपने मिशन में फेल हो जाता है, किसी की दुकानदारी ठीक नहीं चलती, किसी की दुकान घाटा डाल देती है, किसी की संतान उसके कहने से बाहर है, हजार तरह के लफड़े। तो मैंने जब गहराई से विचार किया कि हम घर से तो चले और कह के चले कि हमें आनंद चाहिए, परमात्मा चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि हमें वास्तव में परमात्मा नहीं चाहिए, हमें वास्तव में इन दुखों से छुटकारा चाहिए। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। जसवंत सिंह, मैंने तो ठीक ही चैनल शुरू किया और बहुत से लोग राह के ऊपर आ गए। सुबह उठते हैं, क्रिया योग करते हैं, ध्यान में जाते हैं, सारे दिन खुशनुमा माहौल उनके दिमाग में छाया रहता है। लेकिन सभी ऐसा नहीं होते, कुछ हैं जिन्हें फायदा पहुंचता है गम भूल जाने का। क्रिया योग के बाद आधा दिन वो गम भूले रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती फिर उसका ख्याल आ जाता है, फिर वही गम, वही तन्हाई है, वही दर्द है, वही कमियां हैं। ये जरूरत, वो जरूरत, घर की जरूरतें तो पूरी होनी चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, अध्यात्म से पहले संसार को ठीक करना होगा। कम से कम इतना तो हो। कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मेरा कुटुंब का पेट भर जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, मेरा भी पेट भर जाए, जो मैं तस्वीर को उठा लूं, माला फेरने लगूं, पर मेरे द्वार के ऊपर कोई भिक्षुक आ जाए। कितनी लालायित आंखों से आता है भिक्षुक कि जहां से कुछ मिलेगा भूख मिटेगी। मैं इतना संयोग्य हो जाऊं कि मेरे द्वार से कोई निराश न लौटे, उसके भिक्षा पत्र में कुछ डाल पाऊं, साधु ना भूखा जाए,
मुख्य तो चीज वो की है। और फिर समझ आया कि बाबा नानक ने जो उनके पिताजी ने व्यापार के लिए रुपए दिए थे, क्यों साधुओं का भोजन लेके आए और उनकी भूख मिटाने में लगा दिया। यह जरूरी है। तुम्हारा पेट मंदिर तो मांगेगा बाद में, वह तो आस्था की बात है, लेकिन अभी तो जरूरत है। पेट में आग लगी है, अभी तो इसे बुझाना है। अभी तो सर पे कर्जा है। जिनका देना है वो सुबह शाम तंग करते हैं। अपने भी तो दिमाग के ऊपर बोझ होता है जिसका देना होता है। जहां सारी चारवाक थोड़ी ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यदा जीवेत सुखी जीवेत भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कर्ज उठा लो, घी पी लो और बाद में मुकर जाओ, हमने देना ही नहीं। ऐसा थोड़ा ही करना है। मुझे लोग कह देते हैं गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए देने का विरोध क्यों नहीं किया, क्यों अनशन पर बैठ गए। मैंने कहा मुकर जाते चारवाक की तरह। चड्डीधारियों, विश्व में कितनी बदनामी होती। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनते वक्त ये करार हुआ था कि हिंदुस्तान के पास थोड़ा सा रकबा ज़्यादा आ गया, उसके रकबे की एवज में हमने 55 करोड़ रुपए देने थे। जब हमारी ही राजनीतिज्ञ आनाकानी करने लगे, कुछ हक में थे, वायदा किया है और अंतर देशीय संबंध है, इस पर हस्ताक्षर हुए, यह हमें देना ही होगा, अन्यथा कूटनीतिक रूप से हम विश्व में बदनाम हो जाएंगे। तो क्या हम आजादी के वक्त ही ये कलंक अपने सिर पे लगा लेते, मुकर जाते करार से। ये बहाना तो न था कि लड़ाई छिड़ी हुई है तो लड़ो भाई, लेकिन करार मुकर जाते, ये बात कहाँ ठीक है। उनसे जो करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वो दो, लड़ाई लड़ो, ये दो अलग बातें हैं। खैर, इसी शिशुपंज में एक ज्यादा समझदार व्यक्ति ने गांधी को 3 गोलियां मार दी। जो किया ठीक किया अपनी समझ से। मुझे लोग कह देते हैं कि पीओके क्यों दे दिया उन्हें जब हम जीत रहे थे। मैं पूछता हूं अब क्यों संधि, अब क्यों सीज वार कर दिया जब तुम जीत रहे थे। जीती हुई बाजी तुमने उनके मुख में डाल दी। किसे ठीक कहें, किसे गलत कहें। किस व्यक्ति ने कहा कि हमला करो पाकिस्तान। हमारी जनता ने कहा। हमारे 26 व्यक्ति मार दिए गए थे और वे कोई सेना के लोग नहीं थे, वह आम सिविलियन थे, पर्यटक थे जो कश्मीर की हरियाली सुंदरता को देखने के लिए गए थे। उनका कसूर क्या था।
कोई शादी के बाद गया था हनीमून मनाने के लिए, कितनी उमंग रही होगी उनके हृदयों में, कितने सपने संजोए होंगे उन्होंने, और कुछ अतिवादी लोगों ने गोलियों से भून दिया, और वो भी उनकी धर्मपत्नियों के आगे। तुमने हमला क्यों किया? जनता त्राही त्राही करने लगी, बहुत हुआ। तो जब बहुत हुआ तो तुमने हमला कर दिया, तो फिर तुम जीत गए। उनके बहुत से ठिकाने नष्ट कर दिए गए, तो फिर तुमने संधि क्यों कर ली? दोष देने वालों, तुम जीत रहे थे, जवाहरलाल का कसूर था, उन्होंने युद्ध रुकवा दिया, अब तुम्हारा कसूर नहीं है क्या? तुमने तो युद्ध रुकवाया भी नहीं। तुम्हें तो युद्ध रुकवाने में भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, घोषणा आप कर दो। तो कहीं से कहीं तुम्हारी आत्मा ये शर्म खाती होगी कि इस वक्त युद्ध करते वक्त लज्जा आती है। सारा देश तुम पर थू थू कर रहा है, तुम लाख छुपाने की चेष्टा करो, कहाँ छुप पाएगा ये पाप? उन विधवाओं से पूछो जिनके सामने दिल में कितनी उमंगें लेकर चले जाने वाले लोग पर्यटन स्थल पे गए थे, और उनके देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उन्हें शहीद कर दिया गया, गोलियां मारती गईं, और कह दिया कि जाओ तुम्हारे मोदी से कह देना। मैं तुमसे पूछता हूं, 56 इंच की छाती लिए फिरते हो, ऐसे ही तुम भगोड़े बने रहोगे सदा? यूं ही गर्व करते थे। हमें मान तो था कि देश सुरक्षित हाथों में है, ये भागेगा नहीं, भगोड़ा नहीं होगा, लेकिन तुम तो यहां से भी भाग गए, भगोड़े हो गए। घर से ही भागे, चलो कोई बात नहीं, वो तो देश के लिए त्याग किया। यहां से क्यों भागे? यहां से देश के लिए क्या त्याग किया तुमने? लाखों लोग मर जाते बस इसीलिए, तो तुम खाली हाथ बैठे थे क्या? उनके पास 165-70 थे, तो तुम्हारे पास 4-4, 5-5 गुना ज्यादा पावर के 160-70 थे। और मैंने एक दिन पहले वीडियो डाला, मुझे पता था, भनक थी कि तुम्हें नो फर्स्ट अटैक की नीति से बाहर से कहते रहो, लेकिन तुम्हें अटैक करना होगा। और तुमने न तो अटैक किया, जब वो तो सरेआम बोल रहे हैं हमारे पास शाहीन, हमारे पास जो सारा कुछ जो ताम झाम है, नुमाइश के लिए थोड़े ही रखा है मोदी जी, ये तुम्हारे लिए रखा है, और तो हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। उन विधवाओं का क्या होगा? फूल तो 2 दिन बहारें, जा खिजां दिखलक है, फिजां दिखलक है, हसरत तो उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। फूल तो 2 दिन बहारें, जा फिजा दिखलक है, हसरत तो उन गुंजों पे है जो बिन खुले मुरझा गए।
तुमने कभी उसके हृदय की पीड़ा को समझा? मान योग प्रधान सेवक जी, आप तुम नहीं, आप नीतीश कुमार के साथ बिहार की रैली में मंच पर मस्करे कर रहे। क्या जिसका हृदय रोया करता है उसके लब पे हंसी आया करती है? उसको छेड़छाड़ अच्छी लगती है? उससे पूछो जिसको आज भी इंतजार होगा। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, 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 कहीं ये वो तो नहीं। उसे नींद आती होगी। तुमने तो राज करना है, तुम्हें तो वोट चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारे हृदय में उसकी पीड़ा अब भी उभरती है? नहीं, उसे तो ताज जिंदगी का दर्द मिल गया। ये ऐसा कांटा जो चुभा रहेगा, कोई फोर्सेप इसे निकाल नहीं पाएगा। ये तो कोई सेना का व्यक्ति भी नहीं था जो आप कह देते चलो मुआवजा दे देंगे। ये तो होते ही शहीद होने के लिए। दुख तो इस बात पर भी होता है जब तुम्हारे पैरोकार बोल देते हैं फौजी तो होते ही मरने के लिए। दुख की बात है। इससे बड़ी दुखदाई बात और क्या होगी? तुम्हारे लिए आदमी की कीमत सिर्फ कुछ सिक्के ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता। वो शहीद मरे सेना का और पर्यटक मरे, लेकिन तुम्हें दर्द ही नहीं पता। किसी अपने के जाने का दर्द क्या होता है? ये पूछो किसी गृहस्थी व्यक्ति से जो बचपन में लवारिस हो गया, जो भरी जवानी में विधवा हो गई। जिसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया तुमने। तुम्हारा हृदय रोता नहीं, मेरा हृदय रोता है। तुम पूछते हो जसवंत सिंह ये क्या फैसला किया? ये फैसला एक दूसरे के विरोध में नहीं, ये एक फाउंडेशन के ऊपर उसारी गई एक मंजिल और इस पर भवन निर्मित होगा तुम्हारी खुशियों का। इट्स फाउंडेशन।
जब भूखे होगे तो तुम्हारा दिमाग कैसे जाएगा अध्यात्म की तरफ? यू विल नॉट गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म। तो मसला ही भूल जाओगे तुम। पहले भूख का इलाज होना चाहिए, फिर मानसिक शांति का इलाज होना चाहिए। वो द्वैम है, दुई में है वो। पहला पेट की भूख, फिर मानसिक शांति। इसलिए मुझे फैसला करना पड़ा पुत्र। और दूसरा भी कारण है, मैं 5 वर्ष लगातार बोला, वही वक्त 5:05 सुबह है, रोज नया नया विषय, सभी प्रकार के प्रश्न आए। और जो प्रश्न तुमने नहीं किए वो भी मैंने बताए। अपने अनुभव में जो मेरी चीज आई वो भी मैंने बताई। तुमने प्रश्न किया या ना किया इसका कोई सवाल नहीं। सवाल था तुम्हारी खुशी का, अंतर खुशी का, वो गहरे से गहरा तल जिसके ऊपर जाकर तुम्हारा बागवान भी खुश हो जाए। बाग तो खुश होना ही, बागवान पे भी बहार आ जाए, बाग पे तो बहार आनी ही। मैं तो वो भी बोला, ये फैसला मेरा नहीं, ये फैसला उसका है जिसने ये आपके साथ वायदा किया है गीता में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना हेतु, अधर्म का नाश करने हेतु, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत्य करने वालों को विनाश करने के लिए मैं समय समय पर आया करता हूं। आज फिर उसकी पुकार आई। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे मोहरा बनाया गया है। मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। ना मैंने सोचा, उसका आदेश मैंने पहले भी पालन किया। जब मेरे पास 2020 में आया, 5 वर्ष लगातार बोला, निष्ठापूर्वक बोला। अब दूसरा फरमान आया, जब तक जी जान है मैं इसको भी निभाने का प्रयास करूंगा। ये फैसला मेरा नहीं, ये फैसला जिसका है उसने जो कराना है करवा लेगा। मुझे सेहरा मत दो इस बात का। मैं तो एक उसके हाथों की कठपुतली, जैसा नचाए मुझे नाचना पड़ता है। आई कैनॉट डू एनीथिंग। अपने आप से, खुद से मैं कुछ नहीं करता, ना कर सकता हूं। आई नो इट वेरी वेल। मैं इसे बखूबी जानता हूं। इसलिए जैसा उसका आदेश वैसा शुरू हो गया, जैसा वो चलाएगा वैसा चल पड़ेगा।
तुम बस सिर्फ देखो। वेट एंड वॉच, वॉच एंड वेट। धन्यवाद।